मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। देवों के देव महादेव जी का आज विवाह प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरा गान। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यहि मौरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उड़ नरसिर माला। अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि। बड़ लायक दुलहिनी जगनाहि। विष्णु बिरंचि आदि सुर ब्राता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा। नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा यस बिहसि तव। बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सबा। निज निज सहित समाज। बड़ अनुहारी बरात न भाई। हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने। निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेशु मुस्काहि। हरि के विंग्य वचन नहि जाहि। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केड़े। भृंगी प्रेरि सकल गण टेढ़े। शिव अनुशासन सुनि सब आए। प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेसा। बिहसे शिव समाज निद देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन। पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुअर श्रिकाल मुख गण भेष अगणित को गनि। बहु जिनास प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीता परम तरंगी भूत सभा। देखत यति विपरीता बोलहि वचन विचित्र विधि।
सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थे। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के जैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। भोले बाबा शिव शंकर की ब्याह की प्रसंग या लीला अभी और आगे बाकी है। आज के लिए समय हो चला है। आज के लिए इतना ही। इस भोले बाबा की ब्याह लीला की व्याख्या आगे भी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक इस राम कथा को पहुंचाएं। यही मेरी आपसे आरजू है, विनती है, अनुग्रह है, विनय है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। जय श्री राम।